हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। दोस्तों, क्लास 9th और 11th के बच्चों के लिए जो खबरें आ रही हैं कहीं ना कहीं से वो परेशान करने वाली हैं, क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम्स की उम्मीद लगभग ख़त्म होती जा रही है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ ये तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा ही बताऊँगा, लेकिन आपके यहाँ किसी भी स्कूल में आप पढ़ रहे हों, किसी भी बोर्ड में पढ़ रहे हों, क्या हो रहा है, ऑफलाइन एग्ज़ाम हो रहा है या ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहा है, ये हमको कमेंट बॉक्स में बताइए। और साथ ही में अपना लोकेशन भी बताइए ताकि हमको ये पता चल सके, बच्चों को ये पता चल सके कि अलग अलग हिस्सों में देश के क्या हो रहा है। बाकी चीज़ें तो मैं आपसे शेयर ही कर रहा हूं। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपके अंदर कोई कन्फ्यूज़न ना रह जाए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सपोर्ट ना किया हो, सब्सक्राइब ना किया हो, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ऑथेंटिक अपडेट्स हमारे चैनल पर आपको मिलती हैं। बच्चों, अभी तक लगभग 100 से ज़्यादा स्कूलों के बच्चों ने हमको मैसेज करके बताया है कि उनके स्कूल्स में ऑफलाइन एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो चुके हैं या आने वाले एक आध हफ्ते में ऑफलाइन एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो रहे हैं क्लास 9th और 11th के बच्चों के लिए। तो बच्चों, आपके स्कूल में क्या हो रहा है ये उम्मीद करता हूँ कमेंट बॉक्स में आपने बता दिया होगा। ना बताया हो तो अभी बता दीजिए ताकि और लोगों को पता चले। लोकेशन और बोर्ड भी बता दीजिएगा। तो जब इन बच्चों की मैसेजेस आते हैं, इन बच्चों की रिक्वेस्ट आती है कि सर हमारे यहाँ ऑफलाइन हो रहा है, ऑनलाइन नहीं करवा रहे, हम क्या करें, तो हम भी कहीं ना कहीं अपने आप को बेबस पाते हैं, क्योंकि इस बारे में या तो उनका बोर्ड कोई निर्णय ले सकता है और या तो पर्टिकुलर स्कूल अथॉरिटीज़ वाले निर्णय ले सकते हैं। जो भी बोर्ड्स हैं उनका भी कोई बहुत बड़ा रोल नहीं होता है ऑनलाइन या ऑफलाइन एग्ज़ाम में, खास करके 9th और 11th के बच्चों के लिए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये बोर्ड एग्ज़ाम नहीं होता। हाँ, ICSE और ISC में पिछले साल से बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था 9th और 11th का। वो भी बोर्ड एग्ज़ाम के जैसा नहीं था, बस सिर्फ ये था कि ये बोर्ड एग्ज़ाम की तरह से ना होते हुए भी बच्चों, अभी तक हमको लगातार जितने मैसेज मिल रहे हैं उसमें बहुत सारे बच्चों ने बताया है कि उनके यहाँ ऑफलाइन एग्ज़ाम्स या तो स्टार्ट हो गए हैं या स्टार्ट होने वाले हैं। और ऐसा करने वाले बच्चों की संख्या 2-4 ना हो करके सैकड़ों में है। 400-500 के करीब बच्चों ने हमको बताया है देश के अलग अलग हिस्सों से कि उनके यहाँ क्लास 9th और 11th के ऑफलाइन एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो चुके हैं या होने वाले हैं। आपके यहाँ क्या हो रहा है ये आपने कमेंट बॉक्स में हो सकता है ना बताया हो अभी तक, तो हमको जरूर शेयर कर दीजिएगा और बोर्ड भी बताइएगा कि किस बोर्ड से रिलेटेड आप हैं, ताकि और लोगों को भी इसकी इन्फॉर्मेशन मिले। हालांकि यूट्यूब पर एक मुहिम छेड़ी गई और उसमें हम कहीं ना कहीं कामयाब होते हुए नहीं दिख रहे हैं। डाउटनेट बच्चों, आप किसी सवाल पर अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्रॉप करना है और बस 5 सेकंड में मिलेगा वीडियो सॉल्यूशन। फिर चाहे वो क्वेश्चन आपके होमवर्क का हो, CBSE, UP, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, MP या अन्य बोर्ड का हो, चाहे IIT, JEE, नीट या 6वीं से 12वीं तक के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी का सवाल हो, तो जवाब मिलेंगे डाउटनेट ऐप पर। साथ ही इस ऐप पर 9वीं से 12वीं तक हिंदी व इंग्लिश मीडियम में चल रही हैं लाइव क्लासेस, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउटनेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे डाउटनेट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी इंस्टॉल करें डाउटनेट ऐप। ऑफलाइन एग्जाम्स ही कंडक्ट करवाए जा रहे हैं डिफरेंट स्कूल्स में। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि क्लास 9th और 11th का जो मुद्दा है वो बहुत बड़ा नहीं, क्योंकि इसमें कोई भी बोर्ड डायरेक्टली दखलंदाजी नहीं करता। हाँ, ICSE और ISC की बात अगर हम करें तो पिछले साल क्या हुआ था कि इन्होंने बोर्ड एग्ज़ाम के जैसा ही फॉर्मेट वहाँ पर भी बनाया था और ये सोचा था कि हम इसको उसी तरीके से कंडक्ट करवाएंगे। बस ये क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करते थे, जो कॉपीज़ होती थी स्कूल में ही चेक होती थी। लेकिन इस साल उसकी भी कोई दूर दूर तक उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। बच्चों, ऑफलाइन एग्ज़ाम्स ही कंडक्ट करवाए जा रहे हैं। अगर आपके स्कूल में ऑनलाइन की कोई खबर हो तो हमको ज़रूर बताइएगा। मैं आपको ये बातें इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि और भी कई चीज़ें ऐसी हैं जो परेशान करने वाली हैं। ऑनलाइन एग्ज़ाम्स की उम्मीद लगभग ख़त्म होती जा रही है। भले ही हमने ट्विटर पे ट्रेंड करवाया, भले ही हमने कोशिश की, भले ही हमने रिक्वेस्ट किया, लेकिन उसका कोई भी परिणाम
निकलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि आप सभी लोगों को ऑफलाइन एग्ज़ाम देना होगा। हालांकि हम उम्मीद नहीं हारते, हम कोशिश करेंगे, लेकिन बच्चों अब तो ये भी सुनने में आ रहा है कि केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय वाले भी अपने अपने यहाँ ऑफलाइन एग्ज़ाम ही कंडक्ट करवाने की सोच रहे हैं। और ऐसा आप में से ही कई सारे बच्चों ने, कई सारे गार्जियंस ने हमको फ़ोन करके, कमेंट करके और मैसेज करके बताया है कि हमारे यहाँ ये एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाए जा रहे हैं। हालांकि नवोदय विद्यालय का तो मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन केंद्रीय विद्यालय में हमारे जानने वाले कई लोग हैं जहाँ पे उन्होंने भी बताया है कि ऑफलाइन एग्ज़ाम्स ही कंडक्ट करवाए जाएंगे, इसी बात की प्रोबेबिलिटी है और ये उन्होंने बच्चों को बता भी दिया है। तो आपके यहाँ क्या हो रहा है अब आप खुद सोचिए कि जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, अगर इनके यहाँ ऑफलाइन एग्ज़ाम हो रहा है तो आप समझ सकते हैं कि जो गवर्नमेंट है, जो बोर्ड है, उसकी मंशा क्या है और वो क्या करवाना चाह रही है। अगर आप ये चाह रहे हो कि गवर्नमेंट जो नहीं चाह रही हम वो करवा लेंगे तो ये इम्पॉसिबल है बच्चों, क्योंकि पिछले सालों में, अभी पिछले ही साल जब कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम होना हुआ था तो उस टाइम पर भी बच्चों ने बहुत हल्ला मचाया, मुकदमा भी किया, सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंची, हाई कोर्ट तक। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वहां से भी कुछ नहीं हुआ और बच्चों को एग्ज़ाम हर हाल में देना पड़ा। तो ऑफलाइन एग्ज़ाम की उम्मीदें बढ़ती जा रही हैं और अगर आपके यहाँ ऑनलाइन हो रहा हो तो हमको भी बताइए ताकि हम भी उस आधार पर रिक्वेस्ट कर सकें और स्कूलों से, ताकि वो लोग भी ऑफलाइन एग्ज़ाम ना करवा के ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएं। बस जितने भी गार्जियंस हैं हम उन सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपके यहाँ थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है तो बच्चों की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए स्कूल अथॉरिटीज़ से संपर्क कर लीजिए और उनको बता दीजिए जो भी आपका कंसर्न है या जो भी आपका रिस्पेक्टिव बोर्ड है वहाँ पर एक ईमेल, एक लेटर भेज करके अपनी चिंता से अवगत करा दीजिए। इन सब की पॉसिबिलिटी ये बनेगी कि ऑफलाइन एग्ज़ाम या ऑनलाइन जो भी हो, जो जनरल प्रमोशन है यानी सभी बच्चों को अगले क्लास में कंपलसरी प्रमोट किया जाना है, उसकी संभावना बढ़ जाएगी। और अगर आप ये मांग करेंगे तो कहीं ना कहीं इस पर भी वो गंभीरता से विचार कर सकते हैं और सबसे ज़्यादा उम्मीद इसी बात की है। तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं, हम भी आपको सपोर्ट करेंगे, आप भी हमें सपोर्ट करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ये पता चले कि कहाँ पे किस तरीके का एग्ज़ाम हो रहा है। ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।